हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, कल मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक बहुत ही दर्दनाक और सबको स्तब्ध कर देने वाली घटना घटी है। जिस समय भारत में डबल इंजन सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, उस समय 75 वर्षीय पुजारी इंद्रभान द्विवेदी जी की हत्या कर दी गई है। जी हां, इनकी हत्या इनके पुजारी होने के कारण से की गई है। इनकी हत्या इनके ब्राह्मण होने के कारण से की गई है। यानी इनकी हत्या एक ब्राह्मण पुजारी होने के नाते की गई है। लेकिन यह हत्या किसी गैर धर्मावलंबी ने नहीं की है, किसी मुसलमान या ईसाई ने नहीं की है, बल्कि यह हत्या एक हिंदू समाज के व्यक्ति ने की है। और यह हत्या किसी निजी रंजिश में नहीं हुई है, बल्कि यह केवल ब्राह्मण जाति पुरोहित कर्म से नफरत के कारण हुई है। तो दोस्तों, क्या हम इस बात से अवगत हैं? क्या हमने इधर ध्यान दिया कि आखिर समाज में ब्राह्मण के लिए, खासकर पुरोहित का कार्य करने वाले ब्राह्मण के लिए, पुजारी का कार्य करने वाले ब्राह्मण के लिए इतनी नफरत कैसे पनप गई कि उनकी हत्या की जाने लगी? सबसे पहले हम घटना पर चर्चा करते हैं, फिर कारण पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें यह तस्वीर में आपको इंद्रभान द्विवेदी जी दिख रहे हैं, जो महाशिवरात्रि के दिन पूजा करवा करके मंदिर से लौट रहे थे और अपनी मोपेड पर ये थे। आरोपी पहले से ही घात लगाकर बैठा हुआ था और जैसे ही ये वहाँ से गुजरे, इन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। ये चलती मोपेड से गिर गए। फिर इनके छाती पर पैर रख करके इनको 8 बार हमला करके मौत के घाट उतार दिया। मामला है 15 फरवरी 2026 का, यानी महाशिवरात्रि के दिन का। और यह खबर मैं आपको ईटीवी भारत मध्य प्रदेश से दे रहा हूं। तो दोस्तों, आप देख लीजिए, 75 साल के पुजारी जा रहे थे और ये कुसमी तहसील परिसर स्थित हनुमान मंदिर में लंबे समय से सेवा दे रहे थे। वहां वह रोज की तरह पूजा पाठ करके लौट रहे थे। क्योंकि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि थी, इसलिए वे पहले से ही घर से निकल गए थे और रास्ते में उन पर यह हमला हुआ है। इन पर यह हमला किसने किया है? आरोपी लाला केवट नाम के व्यक्ति ने हमला किया है, जिसकी उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है। और यह व्यक्ति ब्राह्मण समाज से नफरत करता है और हत्या का कोई कारण नहीं है। हत्या का कारण केवल और केवल इंद्रभान द्विवेदी का ब्राह्मण और पुजारी होना है। तो अब मैं आपसे यह सवाल करूंगा, खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों से, और उसके बाद सवर्ण समाज के लोगों से, और उसके बाद हिंदू समाज के लोगों से, और फिर सभी भारतीयों से, कि क्या ब्राह्मणों के प्रति इस तरह की बढ़ती नफरत को आप देख पाए थे? कन्हैया लाल टेलर की राजस्थान में निर्मम हत्या की गई थी, तो उसके लिए संपूर्ण मुस्लिम समाज को दोषी ठहराते हुए खूब बातें की गई। जबकि हिंदू मुस्लिम की नफरत किसने भड़काई थी, आपको पता है। दूसरी तरफ ब्राह्मण पुजारी की जो यह हत्या हुई है, यह हत्या कौन किया है? एक हिंदू समाज के व्यक्ति ने की है और उसको ब्राह्मणों और पुजारियों से नफरत है। तो ब्राह्मणों और पुजारियों से नफरत किसने भड़काई है? उस समाज के लोगों ने, जो मोदी को तो पद से हटाना चाहते थे लेकिन नहीं हटा पा रहे थे। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ब्राह्मणों को, पुजारियों को मोदी के समर्थक होने के नाते निशाने पर लिया और इनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से नफरत फैलाना शुरू किया। लेकिन यहां पर 2 सवाल उठने लाजमी हैं। जब ब्राह्मणों के खिलाफ मोदी समर्थक होने के नाते नफरत फैलाई जा रही थी, तो मोदी यानी भाजपा सरकार में होते हुए भी इस नफरत पर लगाम क्यों नहीं लगाई?
तमाम कानून हैं ऐसे नफरत को रोकने के लिए। आईटी एक्ट में भी ऐसा प्रावधान है, बीएनएस में भी ऐसा प्रावधान है, पहले आईपीसी में भी ऐसे विधान थे, प्रावधान थे, जिसके अनुसार जातीय नफरत फैलाना अपराध है। और दूसरी बात कि ब्राह्मण समाज इस तरह की नफरत से रूबरू क्यों नहीं हो पाया, समझ क्यों नहीं पाया कि उसके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। तो इन दोनों का ही कारण आज की गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया ने मोदी के जीत के पीछे ब्राह्मणों का समर्थन दिखाया और ब्राह्मण लोग इससे एकदम से फूले नहीं समाये और इसी नाते वे गोदी मीडिया चैनलों पर टुकटुकी लगाकर देखते थे। जिस समय गोदी मीडिया चैनल मोदी की जय जयकार दिखा रहे थे, उनको तमाम मंदिरों में पूजा करते दिखा रहे थे, जिससे ब्राह्मण समाज खासकर पूजा पाठ करने वाली ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। वे अपने शंकराचार्यों की चेतावनियों तक को नहीं सुन रहे थे कि ये जिसको आप धर्म समझ रहे हैं ये धर्म नहीं विधर्म है। लेकिन आप शंकराचार्य तक का अपमान करते हुए भी मोदी को हिंदू धर्म का उद्धारक मानकर उनको देख रहे थे। बड़ी अच्छी बात है, आप देख रहे थे। लेकिन उसी समय कोई आपको भी देख रहा था और मोदी को उसको देखना था, लेकिन मोदी उसे नहीं देख रहे थे। और अगर देख भी रहे थे तो मौके के रूप में देख रहे थे कि जैसे ही ये ऊर्जा बढ़ जाएगी जो ब्राह्मणों के खिलाफ है तो मैं पारी बदलकर इधर आ जाऊंगा। और वही हुआ। यूजीसी कानून के माध्यम से आप तक अब यह सूचना पहुंच गई है, आपकी आंख खुल गई है कि जिस भाजपा को आप हिंदुत्व का सबसे बड़ा पैरोकार समझ रहे थे, वह भाजपा पहले मुसलमानों के खिलाफ आपके मन में हिंदू होने के नाते नफरत भरी और सत्ता पाई, और अब ब्राह्मणों के खिलाफ शेष समाज में जो नफरत पैदा हुई है उस नफरत पर कोई रोक नहीं लगाई, बल्कि यूजीसी कानून के जरिए मोदी सरकार ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि हम तो उस वर्ग के साथ हैं जो सवर्ण समाज, ब्राह्मण समाज से नफरत करने वाला वर्ग है। यानी कि इस हत्या के पीछे जो मानसिकता का निर्माण हुआ उसमें जहां ब्राह्मणों की घोर लापरवाही है, वहीं सरकार की पूरी तरह से उदासीनता ही नहीं बल्कि मौका परस्ती है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह किसी भी समाज के खिलाफ पनप रहे नफरत को रोके, लेकिन इससे बड़ी जिम्मेदारी उस समाज की थी सतर्क होने की जिसके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी। क्योंकि मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हूं, शुरू से ही जुड़ा हूं। हमारे यहां 2017 से ही टेलीविजन चैनल चलने बंद हो गए हैं, मैं नहीं देखता, इसलिए ब्राह्मण समाज के प्रति फैल रही बढ़ रही इस नफरत को मैं देख रहा था और बार बार सोचता था कि आखिर हमारा ब्राह्मण समाज इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है कि वह तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत से भरा पड़ा है, लेकिन उसके खिलाफ जातीय राजनीति के पैरोकार समाज में बहुत घृणास्पद रूप से नफरत भर रहे हैं। सैकड़ों यूट्यूबर्स हैं, सैकड़ों यूट्यूब चैनल हैं और सैकड़ों नेता हैं जो सड़कों पर घूम घूम कर और यूट्यूब के वीडियोज के जरिए सबके मोबाइल से सबके दिमागों तक पहुंच कर ब्राह्मणों को सबसे बड़ा खलनायक बता रहे हैं, ब्राह्मणों को सभी संसाधनों पर कब्जा कर लेने वाला बता रहे हैं। इसमें जहां सरकार के तौर पर मोदी सरकार ने घोर उपेक्षा का कार्य किया और बाद में यूजीसी कानून ला करके जो सवर्णों को निशाने पर रख दिया, उससे स्पष्ट हुआ कि मौका परस्ती का काम किया। वहीं कांग्रेस भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके भाग ली है। कांग्रेस की राजनीति जो कभी भारत जोड़ो की थी, जिसकी सबसे ज़्यादा खिल्ली उड़ाने वाला समाज ब्राह्मण समाज ही रहा है, क्योंकि वह मोदी के समर्थन में खड़ा था तो राहुल गांधी के उस प्रयास की खिल्ली उड़ाया था। बाद में राहुल गांधी ने भी जात जनगणना का नारा दे करके यह स्पष्ट संकेत दे दिया था कि अब हम भी ब्राह्मण समाज के, सवर्ण समाज के खिलाफ राजनीति करने को तैयार हैं। इस तरह से जो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं वह ब्राह्मण समाज के खिलाफ खड़ी थी। एक वह जिसको आप अपनी पार्टी नहीं मान रहे थे यानी कांग्रेस, लेकिन दूसरी वह भी जिसको आप अपनी पार्टी मान करके वर्ष 2014 से नारा लगा रहे थे, वह भाजपा भी। दोनों ने मिलकर के वह नफरत फैलाई और फैलने दी, जिसकी परिणति आज ऐसी घटना के रूप में हो रही है। आप बताइए दोस्तों कि जिस समाज में
एक पुजारी का, पुरोहित का पूजा करने वाला होने के नाते से एक आम तौर पर आदर होता है और उसके प्रति लोगों में यह विश्वास होता है कि कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, यह समाज में कुछ गलत होता है तो होने नहीं देते हैं। आज आपकी उस पहचान को सबसे ज़्यादा घृणास्पद रूप में प्रस्तुत किया जा चुका है, स्थापित किया जा चुका है और उसके प्रति प्रतिशोध पैदा किया जा चुका है। आप कहां सो रहे थे? आपने उस समय तमाम शंकराचार्यों की पुकार की अवहेलना की है जिस समय राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, जिस समय अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। आपने हमारे जैसे तमाम शुभचिंतकों की उपेक्षा की जो समय समय पर यह बता रहे थे कि आप जिन मोबाइल ग्रुप्स में जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, जिनमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैल रही है और जिसको देख करके आप बहुत खुश हो रहे हैं, क्या आप उन ग्रुप्स से भी वास्ता रखते हैं जिन ग्रुप्स में आपके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है? आपको तो पता ही नहीं था। अभी भी वक्त है, आंख खोलिए, लेकिन आपके प्रति प्रतिशोध, नकारात्मकता, हिंसा का भाव कितना ज़्यादा भर चुका है, कितना करीब आ चुका है, इसको आप इस घटना से महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आप बताइए कि अभी चंद दिनों पहले आजमगढ़ में एक ब्राह्मण बेटी का दिन दहाड़े अपहरण हुआ था, नाबालिग बच्ची का, 12 साल की बच्ची का। कहीं किसी मीडिया में खबर तक नहीं छपी है। 22 जनवरी 2026 को वह घटना घटी थी। खबर मिली है कि बेटी बरामद तो हो गई है, हॉस्पिटलाइज है, फिर भी कहीं कोई चर्चा तक नहीं। और अब एक ब्राह्मण पुजारी की इस नाते हत्या की गई है क्योंकि वह ब्राह्मण है और पुजारी है। इन दोनों ही घटनाओं में जो मूल तत्व है वह ब्राह्मण समाज के प्रति नफरत है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि आजमगढ़ की घटना भी इसीलिए हुई है क्योंकि अपराधी वर्ग यह मान रहा था कि ब्राह्मण इस समाज का अपराधी है, ब्राह्मण ने इस देश को बर्बाद किया है। तो जिस समय यह नैरेटिव चल रहा था, गढ़ा जा रहा था, फैलाया जा रहा था, क्या तब सरकार को खबर नहीं थी? और तब क्या आपको, आपके अपने तमाम संगठनों को, परशुराम सेनाओं को, ब्राह्मण सभाओं को तनिक भी अंदेशा था कि इस तरह की नफरत आपके खिलाफ फैल रही है? किसी भी ब्राह्मण महासभा ने इसके पहले कहीं कोई ज्ञापन दिया था कि सोशल मीडिया पर और तमाम राजनीतिक मंचों से ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत जो फैलाई जा रही है उस पर एक्शन लिया जाए? जी नहीं। तो आप इस समाज में कितने भुलावे में हैं, कितना अपने ही प्रति हो रहे, अपने प्रति आ रहे, अपने प्रति बढ़ रहे आसन्न खतरों से कितने अनभिज्ञ हैं, इसका अंदाजा आपको अब हो जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी आंख खोलिए और इन घटनाओं के कारणों को जल्दी से जान लीजिए, उपाय खोजिए कि कैसे इससे बचना है, निपटना है, अन्यथा कहीं बहुत देर न हो जाए। इस देश में आज़ादी के बाद अगर जातीय नरसंहार किसी जात का हुआ है तो वह कश्मीरी पंडित के रूप में ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ है। और वह नरसंहार भी जनवरी 1990 से मार्च 1990 के उस समय में हुआ है जब भारत में बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्हें भाजपा यानी अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा का समर्थन प्राप्त था। कश्मीरी पंडितों के प्रति जब हिंसा हो रही थी तो उस हिंसा को रोकने के लिए और कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए सेना तक नहीं भेजी गई। आज वही स्थिति दोहराई जा रही है। जब ब्राह्मण समाज के प्रति, सवर्ण समाज के प्रति नफरत फैलाई जा रही थी तो कहीं कोई एक्शन नहीं लिया गया। न तो कश्मीरी पंडित अपने प्रति फैल रही उस नफरत से वाकिफ हो पाए थे और संभलने का मौका खोज पाए थे, न ही आज का ब्राह्मण समाज अपने खिलाफ बढ़ रही इस नफरत को भांप पाया था, आंक पाया था और उसके लिए कोई एक्शन करने की कोई गुहार आवाज लगा पाया था। तो इसलिए आज आप चैतन्य होइए, जागिए, देखिए, यूजीसी कानून आ गया तो आपकी थोड़ी सी आंख खुल गई है, अन्यथा आप तो इस बात को मानने वाले ही नहीं हैं। मेरे एक बड़े खास परिचित हैं, उनकी उम्र करीब 75 से 80 वर्ष के आसपास है। वे आरएसएस के बहुत
पक्के कट्टर समर्थक हैं। उनके अपने सारे बेटे बेटी दामाद बहू सब विदेश में हैं। वे मुझे हमेशा मुस्लिम नफरतकारी वीडियो भेजते हैं और जब मैं उनको कहीं ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली कोई बात कोई वीडियो भेजता हूं तो कहते हैं आप तो हिंदू समाज को ही बांटने में लगे हुए हैं। मैं उनसे कहता हूं कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, यह तो समाज में चल रहा है। लेकिन अगर यह सरकार हिंदुओं में एकता स्थापित करने की बात कर रही है तो इन वीडियोज़ में जो बातें आ रही हैं उन्हें बनाने वाले परोसने वाले समाज में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ यह सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? तो उनका जवाब होता है कि आप तो सरकार को घेरते हैं। यानी सरकार के पक्ष में इस हद तक की भक्ति कि अपने तो सारे परिवार के लोग अमेरिका में हैं, विदेश में हैं, यहां रहकर आप मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, सबके मोबाइल में वो जहरीली वीडियो भेज रहे हैं, लेकिन आपके खुद के समाज के खिलाफ जो नफरत फैल रही है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्या आप भी इस मानसिकता से ग्रस्त हैं? अगर हैं तो इस घटना के पीछे के कारणों को जानिए, पहचानिए। अगर हैं तो तमाम उन सोशल मीडिया चैनलों पर जाइए, यूट्यूब में, जो आपके समाज के खिलाफ नफरत फैला रही हैं। यह तो होना ही था। जब सत्ता में आने के लिए कोई कहेगा कि मुगलों ने मुसलमानों ने अत्याचार किया तो दूसरा कोई सत्ता में आने के लिए यह कहेगा कि ब्राह्मणों ने सवर्णों ने अत्याचार किया। यह होगा। इसीलिए इतिहास की कब्र पर जब राजनीति होगी तो विकास नहीं बल्कि बर्बादी होगी और इसका रास्ता किसी और ने नहीं, सबसे पहले आपने खोला है। यही बात जब 2015, 16, 17 में कही जा रही थी तो आप नहीं मान रहे थे। अब वक्त आ गया है कि आप देखिए और अपने हितों के लिए जागरूक बनिए, सतर्क बनिए, चैतन्य बनिए, सवर्ण समाज की एकता को स्थापित करिए और अपने लिए एक नए राजनीतिक विकल्प की स्थापना करिए, जिसका प्रयास मैं कर रहा हूं। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय संविधान।